बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 35 प्रकाश सारवाणी पाठ दिन 30वां। आंखें मारक ओखे जासी जीव इकल्लाए, दो दिन कारण जग विच आके, दावे बंदा झल्लाए। वस पराई अपनी जाति, एहो कम अवल्लाए। बिच अंधेरे दुश्मन वाला, दासा पड़या पल्लाए। इस शब्द द्वारा जीव को सद्मार्ग दर्शाया है, उस मार्ग से जो अगोचर है। तूने अकेले ही यात्रा करनी है, जो बहुत ही भयानक मंजिल है, और इस मंजिल पर इस शरीर के धारण किए हुए बिना नहीं जा सकता। ऐ मानव, न जाने किस रूप तथा किस भेष में वहाँ जाना होगा। ऐ मूर्ख, तू इतना भी नहीं जानता कि इन नाशवान पदार्थों पर अपना दावा करता है तथा इन्हें अपना समझता है। अर्थात तूने यह विश्वास कर रखा है कि अमुक मेरा घर तथा अमुक मेरा परिवार है, परंतु खेद है कि इनसे केवल शरीर का ही संबंध है। यदि तू शारीरिक संबंध को अपना मानता तो यह दुख क्यों ही उठाता। जैसे इस इतिहास से सिद्ध होता है कि जीव को मैं मेरी ने इतना दुखी किया हुआ है। काबुल नगर में मनु नाम का एक व्यापारी था, जिसकी आयु लगभग 60 वर्ष की थी। उसके दिल में हर समय यही विचार आता और हर समय वह दरगाह आली से यही मांगता रहता कि उससे प्रभु एक पुत्र की दात बख्श दें। उसे हर घड़ी और हर समय यही चाहना थी। कुछ समय पाकर जब घर में उम्मीद हो गई और वह खुशी का समय आया, तो उस व्यापारी के दिल में व्यापार के लिए बाहर जाने का शौक उत्पन्न हो गया। उसकी किस्मत सो गई। वह दूर परदेश में जहाँ कि परिवार का कुछ पता भी ना था, पहुँच गया। अब पिता तो विदेश में था और घर में बच्चा उत्पन्न हो गया। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ, होश संभाली, तो माँ से पूछा, माँ, मेरे पिता कहाँ रहता है? मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा, तूने कहाँ जाना है? वह तो अब आने वाले हैं, तो उनको कहाँ और कैसे ढूंढोगे? परंतु बच्चा नहीं माना। माँ ने बच्चे को तैयार किया और साथ नौकर देकर भेज दिया। अब यात्रा करते करते एक दिन बच्चे को थकावट हो गई। यह थकावट नहीं थी, कुदरत की बनावट थी। अंत में वह एक धर्मशाला में जा ठहरा। रात को बच्चे को इतना कष्ट हुआ कि बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह नाजो नेमत से पला था, दुख से घबरा गया। इधर वह व्यापारी भी, जो खुशी से अपने पुत्र को मिलने जा रहा था, साथ वाले कमरे में उसी धर्मशाला में जा पहुंचा। रात को जब चिल्लाने की आवाज़ सुनी, तो क्रोध में आकर पूछता है कि कौन रो रहा है? चाहे यह कोई भी हो, इसको बाहर निकाल दो और इस कमरे का किराया मुझसे ले लो। धन संपत्ति के नशे ने उस बीमार और परदेसी बच्चे को बाहर निकलवा दिया। विधाता को यही स्वीकार था कि कोमल बच्चा इन कष्टों से डरकर वहीं मर गया। जब दिन हुआ तो सभी ने आकर यह दृश्य देखा और पूछा, यह बच्चा कौन है? अंत में वह व्यापारी भी वहां पहुंचा और देखकर सोचने लगा कि उस मालिक ने ना जाने किसकी आस को तोड़ दिया है। उसके दिल में प्यार उत्पन्न हुआ, परंतु उसने परवाह नहीं की, बच्चे को बेगाना जानकर छोड़ दिया। इतने में जो नौकर साथ था, बच्चे के लिए कफन लेकर आ गया। लोगों के पूछने पर उसने कहा, यह बच्चा मनु व्यापारी का है, जो काबुल नगर से अपने पिता को मिलने के लिए जा रहा था। अपना ही नाम सुनकर व्यापारी का चेहरा उतर गया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा आहें भरकर चिल्ला उठा, उफ, यह क्या हो गया? मेरी ही नादानी का बदला मुझे मिल गया।
विधाता ने मुझे पुत्र का सुख ना देखने दिया। मेरा पुत्र, यही कहते हुए वह व्यापारी भी वहीं इस संसार से चल बसा। इसलिए ए जीव, तू उस मालिक को याद कर और सदा तू ही कह। महात्मा सुंदरदास जी का वाक्य है, बार बार कहियो तो है, सावधान क्यों न भयो। ममता की पोट सिर काहे को धरत है। मेरो धन मेरो धाम, मेरो सुत मेरो बाम, मेरो पशु मेरो ग्राम, भूलो ही फिरत है। तू तो भयो बावरो, बिकाए गई बुद्धि तेरी। ऐसे अंधकूप ग्रह, तामे तू पड़त है। सुंदर कहत तो है, नेको ना आवे लाज, काज को बिगाड़ के अकाज क्यों करत है। महापुरुष इस प्रकार बार बार कहते हैं, परंतु तू समझता अर्थात सावधान क्यों नहीं होता। जो ममता की गठरी सिर पर रख बैठा है, इसको सिर पर रखकर दुखी हो रहा है। ओ मूर्ख, अपनी ममता के पीछे लगकर अपने को कर्ता मान बैठा है, और जिस आत्मा की शक्ति से तू चलता फिरता है, उसको बिल्कुल भुला बैठा है। उस करतार ने जो खेल रचाया है, वह किसी एक के लिए नहीं रचाया, और प्रत्येक जीव के अंदर बैठकर वह खेल कराता है। पर तेरी बुद्धि पर खेद है कि उसकी आवाज़ को नहीं सुनता और आपा भाव को नहीं छोड़ता। सुथरे शाह फकीर कहते हैं, दिता खांदे रब दा, कहंदे खादा खट, ऐनी गल्लां सुथरियां, होंदी चोड़ चपट। एक महात्मा किसी जंगल में कुटी बनाकर रहा करते थे। उनके पास एक छोटी आयु का शिष्य भी था। ना तो कभी महात्मा शहर में गए थे और ना ही शिष्य। महात्मा का प्रण था कि वह स्त्री का मुंह ना देखते थे। बच्चा तो स्वयं बाल्यावस्था में ही उनके पास आ गया था। आखिर एक दिन महात्मा ने बच्चे को किसी कार्यवश नगर में भेजा। जब वह एक घर में गया तो वहाँ एक नवयुवती को देखकर चकित हुआ। जब उसे कन्या की माता से पता चला कि विधाता ने होने वाली संतान के लिए दूध आहार का पहले ही प्रबंध किया हुआ है, तो वह और भी चकित हुआ। महात्मा विचारवान था। उसे जो पहले कभी चिंता हुआ करती थी कि इस शरीर का निर्वाह कैसे होगा, जीवन कैसे कटेगा, सारी आयु कहाँ खाएंगे, वह बिल्कुल दूर हो गई और भविष्य में उसकी निर्विकल्प समाधि लगने लगी। भाव यह है कि हमें अपने जीवन के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। उस मालिक ने प्रत्येक जीव के लिए जीवन के निर्वाह का प्रबंध कर रखा है। केवल थोड़ा सा यत्न करके उसे एकत्रित करना होता है। परंतु इस मूर्ख अज्ञानी ने इन बातों को भुला दिया है और रात दिन अपने कुटुंब परिवार के पालन व धन प्राप्ति के लिए अपना जीवन नष्ट करता है, जबकि सब रचना का मालिक और है। इसने व्यर्थ ही पराई वस्तु पर अपना अधिकार जमा रखा है। उसने अज्ञानता में ऐसे शत्रु का दामन को थाम रखा है और उनको अपना सज्जन मानकर खुश हो रहा है। वास्तव में यह संसार और इसके संबंध व सारा सामान धोखा है। अंत में जब इनको छोड़कर जाना होता है, तो जीव महान दुख को देखता हुआ विवश होकर संसार से चला जाता है। विषय वासना की डोर से बंधा हुआ मानव बार बार जन्म धारण करके दुखी होता है। यदि किसी को कर्ता मानकर संसार में जीवन व्यतीत करता, तो फिर पुनर्जन्म से छुटकारा पा लेता, अर्थात अज्ञानता का दुख ना होता। जैसे गुरु वाक्य है,
गुरुमुख आवे जावे निसंग। गुरुमुख को ज्ञान द्वारा संसार में आने का दुख नहीं होता। बंदा क्या कुछ करदा ए विच गफलत दे। मोह माया दा जाल बिछाया, अपना असली फर्ज भुलाया। ऐसा छाया पर्दा ए विच गफलत दे। दुनिया नाल हुनर दे जोड़े, दौड़ रहे तृष्णा दे कोड़े। फिर भी पेट ना भरदा ए विच गफलत दे। बाल जवानी मस्ती अंदर, गुजर गई ज्यों चंचल बंदर। कर हंकार न डरदा ए विच गफलत दे। दुनिया पाके वड्डा कहाया, मूरख ने परलोक गवाया। फिर जमदा मरदा ए विच गफलत दे। जिस कारण ए होया पैदा, दासन दास भुलाया वादा। भजन किया ना हरि दा ए विच गफलत दे। बंदा क्या कुछ करदा ए विच गफलत दे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।